वेलकम डियर रॉकेट्स, स्वागत आपका मारुति नगर सुब्रमण्यम में। दोस्तों आज की मूवी एक बहुत ही बढ़िया कॉमेडी मूवी होने वाली है, तो आराम से फैमिली के साथ बैठकर मजा ले लीजिए, आपका मूड फ्रेश हो जाएगा। तो मूवी की शुरुआत सुब्रमण्यम नाम के एक बंदे से होती है दोस्तों, जो मारुति नगर में रहता है। बेचारे का एक ही सपना है कि उसे कैसे भी करके गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। पिछले 25 साल से बस वो ट्राई कर रहा है, लेकिन आज तक उसको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली। और तो और उसने अपने आसपास के पड़ोस के लोगों तक कह के रखा हुआ है कि देखो मैं जॉब करूंगा तो सिर्फ गवर्नमेंट जॉब, वरना नल्ला का नल्ला ही बैठा रहूंगा। दोस्तों उसके इसी दावे पर रिश्तेदारों ने उसकी शादी रानी नाम की लड़की से करवा दी, इस उम्मीद में कि अगर शादी के बाद सुब्रमण्यम की गवर्नमेंट जॉब लग गई तो लड़की के भाग खुल जाएंगे। लेकिन बेचारे की फूटी किस्मत तो देखो, उसकी पत्नी को गवर्नमेंट जॉब लग गई, लेकिन सुब्रमण्यम अभी तक अपने पैर घिस रहा है। दोस्तों पता नहीं उसकी किस्मत कब खुलेगी। और एक बार तो ऐसा भी हुआ कि सुब्रमण्यम को लेटर आया जिसमें लिखा हुआ था कि तुम्हें एक सरकारी स्कूल में एज अ टीचर गवर्नमेंट जॉब लग गई है, बस एक इंटरव्यू देना होगा, उसके बाद नौकरी पक्की, ये लिखा हुआ था उसमें। लेकिन जब किस्मत ही उल्टे कलम से लिखी हो तो इंसान क्या ही कर सकता है। पता है जिस ट्रेन से सुब्रमण्यम इंटरव्यू के लिए जा रहा था, वो ट्रेन सीधा ट्रैक से उतरकर कोर्ट में घुस जाती है, जिससे वो इंटरव्यू दे ही नहीं पाया। उसके बाद कोर्ट ने सभी टीचर्स की सरकारी नौकरी पर रोक लगा दी। आज उस चीज को 25 साल हो चुके हैं दोस्तों, अभी तक कोर्ट से कोई फैसला नहीं आया कि जो नौकरी सुब्रमण्यम को 25 साल पहले लगी थी वो उसको मिलेगी या नहीं। उसी के इंतजार में सुब्रमण्यम पूरी तरह से दोस्तों घर पर बैठ गया। बेचारी रानी ही नौकरी करके घर चला रही है। सुब्रमण्यम का दोस्तों एक बेटा भी है जिसका नाम अर्जुन है, और ये तो अपने बाप से 10 कदम आगे है। सुब्रमण्यम तो गवर्नमेंट जॉब के सपने देख रहा है, लेकिन अर्जुन का तो अलग ही दावा है दोस्तों कि ये तो अपने बाप को बाप नहीं मानता। उसका मानना है कि सुब्रमण्यम मेरे असली पिता है ही नहीं, बल्कि मेरे असली पिता अल्लू अरविंद है। जी हाँ दोस्तों, साउथ मूवी के स्टार अल्लू अर्जुन के पिता। सुब्रमण्यम का बेटा कहता है कि तुम्हें पता नहीं है, मेरे पापा अल्लू अरविंद है और उन्होंने मुझे तुम्हें सौंप दिया है ताकि तुम मुझे पाल पोस कर बड़ा करो, और जब मैं देखो अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊंगा तब वो मुझे लेने के लिए आएंगे। लगता है दोस्तों इस अर्जुन ने नशे की सारी हदें पार कर रखी है। इसके सामने सारी चीजें छोटी है नशे वाली, हालांकि नशे में चल रहा है रियल जिंदगी में। अगले सीन में सुब्रमण्यम जब घर पर होता है तो बैंक से उसको एक लेटर आता है, क्योंकि सुब्रमण्यम ने बैंक में भी नौकरी के लिए अप्लाई किया था। लेटर पाकर वो बड़ा खुश होता है कि चलो कहीं तो काम बन रहा है, बैंक में गवर्नमेंट जॉब लग गई तो मजा आ जाएगा। लेकिन जैसे ही वो लेटर पढ़ता है दोस्तों, उसकी इज्जत का फालूदा हो जाता है, क्योंकि जो नौकरी उसको मिली होती है ना, वो कोई सरकारी नौकरी नहीं बल्कि एटीएम के बाहर वॉचमैन की नौकरी होती है, जिसको 15,000 महीने मिलेंगे। तो रानी कहती है यार ये तो बहुत ही अच्छी बात है, ये जॉब तुम्हें जरूर करनी चाहिए, कम से कम महीने में 15,000 तो आएंगे। नल्ले बैठे रहने से तो बढ़िया है कि कुछ तो पैसा घर में आए। और अगर तुमने ये नौकरी करने से मना किया तो आज से तुम्हारे सारे खर्चे बंद, जो पैसे मैं तुम्हें देती हूँ ना सिगरेट वगैरह फूंकने के लिए, वो सब बंद हो जाएगा। बेचारा सुब्रमण्यम दोस्तों परेशान हो जाता है कि क्या करूं, क्योंकि दोस्तों उसकी सिगरेट तो पहली पत्नी है, उसके बाद दूसरी पत्नी रानी है। तो कहता है कि मैं अपनी पहली पत्नी को कैसे छोड़ सकता हूँ। लेकिन दोस्तों फिर उसे याद आता है कि मेरा ईगो बीच में आ रहा है। पड़ोसियों को पता चला कि मैं वॉचमैन की नौकरी कर रहा हूँ तो मेरी कितनी बेइज्जती होगी। नहीं 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 नहीं, सिगरेट को डाइवोर्स दे दूंगा लेकिन इज्जत को नहीं। अगले सीन में दोस्तों सुब्रमण्यम को एक आदमी का फोन आता है जिसके 3,000 उसने उधार लिए थे। वो सुब्रमण्यम से अपने पैसे मांग रहा होता है और धमकी भी देता है कि भाई अगर पैसे नहीं मिले ना तो घर पर आकर हंगामा कर दूंगा, बता रहा हूँ। अब डर के मारे दोस्तों सुब्रमण्यम घर में पैसे ढूंढने लग जाता है कि कहाँ उसकी पत्नी पैसे छुपा कर रख सकती है। वो मसालों के डब्बों को भी चेक करता है, क्योंकि रानी अक्सर उन डब्बों में पैसे रखा करती है, और तभी चेक करने पर उसे उन डब्बों में करीब 4,000 रुपए मिल जाते हैं। लेकिन पता है दोस्तों ये सारी चीज अर्जुन भी देख लेता है। अब सुब्रमण्यम को तो 3,000 की जरूरत होती है, तो इसीलिए 1,000 अर्जुन ये कहते हुए अपना कमीशन मांगने लग जाता है कि अगर आपने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं मम्मी को बता दूंगा सब कुछ कि आपने उनके पैसे चुराए। सुब्रमण्यम को दोस्तों अपने ऐसे बेटे को 1,000 देने ही पड़ते हैं, और फिर अर्जुन तो पैसे लेकर मस्त बाजार में घूमने लग जाता है। तभी उसे कंचना नाम की लड़की दिखाई देती है, जिसको देखते उसके दिल में बिजली की तार जल जाती है। वो कंचना को देखने के साथ ही अल्लू अर्जुन की मूवी के हर सीन को याद करता है, जैसे कि अब मैं भी ऐसा करने वाला हूँ। तभी कंचना का पीछा करते हुए वो उसके घर तक पहुंच जाता है, और घर पहुंचकर उसे पता चलता है कि अरे ये तो उसके अंकल भास्कर का घर है, जो कि बैंक में काम करते हैं। वो घर के अंदर आकर भास्कर से कहता है कि अंकल वो मैं जरा यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा एक बार आपसे मिल लूं, मैंने सुना है आपके घर में कोई रिश्तेदार आया है। तब भास्कर कहता है कि अरे वो कोई रिश्तेदार नहीं है बल्कि मेरी बेटी है, जिसके साथ तुम बचपन में खेला करते थे। अरे तुम अपनी छोटी बहन की तरह उसका ख्याल रखते थे, भूल गए क्या। दोस्तों ये सुनकर अर्जुन परेशान हो जाता है कि अरे यार ये क्या हो गया, ये तो कंचना वो वाली है जिससे मैं बहन मानता था, अब क्या करूं। हाँ लेकिन बहन मानने से वो बहन थोड़ी हो जाएगी। हम सब ऐसे भी कहते हैं कि भारत हमारा देश है और हर भारतवासी हमारा भाई बहन है, तो क्या सच थोड़ी है, ये तो ऐसे ही बोलते हैं हम।
लेकिन मैं शादी तो कंचना से करके रहूंगा। दोस्तों ये सारी चीज वो अपने मन में बोलता है। अब अर्जुन सुब्रमण्यम को भी बुला लेता है ताकि यहीं पर रिश्ते की बात को फाइनल किया जाए। वो सोच रहा होता है कि आजकल लड़कियों को मॉडर्न लड़के पसंद आते हैं जो दिल की बात बिल्कुल साफ साफ कह देते हैं, इसलिए वो बिना डरे डायरेक्ट पूरे परिवार के सामने भास्कर से कह देता है कि अंकल, मैं आपकी बेटी को अपनी दुल्हनिया बनाना चाहता हूँ, क्या आप इसके लिए राजी हैं? ये सुनकर तो कंचना कहती, देखो अभी मेरा ब्रेकअप हुआ है, इसलिए मैं जल्दी किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। पहले हम दोनों रिलेशनशिप में आएंगे, उसके बाद अगर मुझे तुम पर भरोसा हो गया तो मैं शादी के लिए हाँ करूंगी, वरना नहीं। बेचारा सुब्रमण्यम हैरान है कि यार जमाना कितना आगे निकल गया है। हमारे टाइम पर लड़कियां शादी का नाम सुनकर शर्माती थी, अब ये रिलेशनशिप ये पता नहीं क्या क्या है बताओ। जैसे कि मानो रिश्ते इनके लिए गोलगप्पे खाने जैसे आसान हो गए हो। वो अर्जुन से कहता है कि बेटा देख, मुझे लगता है मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ है और मेरा भी सॉफ्टवेयर अपडेट कर दे ताकि मैं भी तुम्हारे जमाने के लोगों से ज्यादा फास्ट बन पाऊं। अर्जुन कहता है कि अरे पापा, बुढ़ापे में जवानी के सपने छोड़ दो, यहाँ अभी के अभी मेरी सेटिंग करवाओ, वरना वो याद है ना 3000 रुपए वाली बात, मम्मी को बता दूंगा। अगले सीन में दोस्तों रानी की माँ टीवी पर अवार्ड शो वाला प्रोग्राम देख रही होती है। उस प्रोग्राम में जैसे ही उनकी फेवरेट कंटेस्टेंट अवार्ड जीतती है ना, खुशी के मारे उनका हार्ट अटैक हो जाता है दोस्तों, और इससे वो हंसते हंसते भगवान को प्यारी हो जाती है। यार इस मूवी का डायरेक्टर भी ना बिल्कुल डार्क कॉमेडी डाली हुई है इसमें। अब ये सुनकर सारे घर वाले हैरान हो जाते हैं कि ये क्या हो गया। घर में दोस्तों अंतिम संस्कार की तैयारियां की जाती है, लेकिन अंतिम संस्कार के लिए 10,000 रुपए की जरूरत है, इसीलिए रानी ने जिस भी मसाले के डब्बों में पैसे छुपा के रखे थे उन्हें निकाल दिए, लेकिन उसमें 4,000 कम होते हैं। बस उसे समझ में आ जाता है कि सुब्रमण्यम ने ही पैसों को चुराया होगा, इसीलिए वो सभी मेहमानों के सामने दोस्तों उसकी खूब बेइज्जती करती है कि शादी को 25 साल हो गए लेकिन एक फूटी कौड़ी कमा कर नहीं लेकर आए, और जो मैंने एंड टाइम के लिए जमा करके रखे हुए थे वो भी खर्च कर दिए तुमने। दोस्तों उसके चिल्लाने की आवाज को सुनकर मेहमान तो डर कर वहां से भागे निकलते हैं कि कहीं रानी का कहर उन पर भी न टूट पड़े। रानी गुस्से में दोस्तों अपना सामान पैक करके चली जाती है। सभी को लग रहा होता है कि रानी घर छोड़कर जा रही है, लेकिन तब रानी अर्जुन से कहती है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं घर छोड़कर नहीं जा रही, मैं बस 1 महीने के लिए मंदिर यात्रा पर जा रही हूँ ताकि बस वहां पर जाकर माँ की अस्थियों को बहा पाऊं, क्योंकि यही उनका सपना था। 1 महीने के बाद जब मैं वापस आऊंगी तब तक अपना ख्याल रखना। इतना कहकर दोस्तों वो चली जाती है, लेकिन पलट कर वो सुब्रमण्यम को देखती तक नहीं। इसलिए बेचारा रात को भगवान से प्रार्थना करने लग जाता है कि भगवान मेरी किस्मत के ताले खोल दो ना, न जाने आपने चाबी कहाँ रखी हुई है, कोई मेरी इज्जत ही नहीं करता। तब भगवान उसकी सुन लेते हैं दोस्तों, और जब अगली सुबह उसकी आंख खुलती है तो उसे मैसेज आता है कि किसी ने गलती से उसके अकाउंट में 10 लाख रुपए डाल दिए। और ये सुनकर सुब्रमण्यम और अर्जुन दोनों हैरान कि अरे वाह क्या बात है, हमारी तो लॉटरी लग गई, मजा आ गया। कुछ देर के बाद सुब्रमण्यम का पड़ोसी कैलाश आकर उनसे कहता है कि तुम्हें पता चला कल बैंक वालों ने गलती से कई सारे लोगों के अकाउंट में 10 लाख रुपए डाल दिए, सभी से बैंक वाले कांटेक्ट कर रहे हैं। ये सुनकर सुब्रमण्यम घबरा जाता है कि यार अभी अभी तो खुशी आई थी, ऐसे कैसे चली जा रही है, ये लगता है भगवान को भी मेरी खुशी देखी नहीं जाती। तो वो कैलाश तो कहता है कि अगर कोई पैसे देने से मना करे तो फिर क्या होगा। कैलाश कहता है कि होगा क्या, कुछ नहीं होगा, बस पुलिस वालों के थोड़े डंडे पड़ेंगे और अपने आप पैसा वापस आ जाएगा। इतना कहकर दोस्तों वो चला जाता है। तभी घर पर गोविंद नाम का आदमी आता है जिससे सुब्रमण्यम ने कुछ पैसे उधार ले रखे थे। वो कहता है कि देख भाई, तेरी पत्नी रानी मेरे पास आई थी, उसने कहा था कि वो अब से तुझे 1 भी रुपया नहीं देगी, फिर जो पैसे तूने मुझसे लिए उसका इंटरेस्ट कौन देगा, बड़ी बेइज्जती करके गई है वो मेरी, लेकिन मुझे तो मेरे पैसे चाहिए, वो भी इंटरेस्ट के साथ। तो ला फटाफट मेरे पैसे मुझे दे, जो कि करीब 1 लाख है। हाँ 1 लाख ही है, मुझे याद है। अब अगर नहीं देगा तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। दोस्तों पड़ोसियों के सामने खुद को बेइज्जत होता हुआ देखकर सुब्रमण्यम को बड़ा गुस्सा आ जाता है। उसके अकाउंट में पैसे तो आए थे, तो वो जोश में उन्हीं 10 लाख में से 1 लाख गोविंद को दे देता है, जो देखकर वो भी हैरान कि फटीचर के पास 1 लाख रुपए कहां से आ गए। गोविंद के जाने के बाद अर्जुन सुब्रमण्यम से कहता है कि अरे आपने गुस्से में आकर पैसे तो दे दिए, अब बैंक वाले जब पैसे वापस मांगेंगे तो 1 लाख कहां से आएंगे। देखिए मेरे पास एक मस्त प्लान है, हम बैंक वालों से कहेंगे कि बैंक वालों, हमें नहीं पता था कि वो पैसे आपके हैं, इसलिए हमने उसको खर्च कर दिया, बस 1-2 महीने में लौटा देंगे। अब इससे हो सकता है कि हम पुलिस के डंडे से बच जाएं। सुब्रमण्यम भी दोस्तों मान जाता है। अब वो दोनों बैंक जाते हैं। वहां आते ही वो बैंक वालों की बात सुने बगैर अपनी कहानी बताते हैं कि देखिए गलती से पैसे खर्च हो गए, थोड़ा टाइम दे दो, हम लौटा देंगे। बैंक वाले कहते हैं क्या लौटा दोगे, ये पैसे तो आपके ही हैं। ये सुनकर तो सुब्रमण्यम और अर्जुन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता कि अरे वाह, लगता है बैंक वाले भूल गए कि गलती से उन्होंने हमारे भी अकाउंट में पैसे भेज दिए थे। अब तो बस जल्दी जल्दी हमें पूरे पैसे खर्च कर देने चाहिए, ताकि जब महीनों के बाद बैंक वालों को पता भी लगे ना कि उन्होंने हमारे अकाउंट में भी पैसे भिजवा दिए, तो हम कह देंगे
तुम्हें पहले आना चाहिए था, हमने तो सारे पैसे खत्म कर दिए। अब दोस्तों जैसे वो दोनों घर आते हैं, घर के बाहर उन्हें कई लोगों की लाइन दिखाई देती है जिन्होंने सुब्रमण्यम को पैसे दिए थे। सभी को लग रहा होता है कि सुब्रमण्यम के पास बहुत पैसे आ गए और अब तो हमारे पैसे लौटा देगा, यही सबकी उम्मीद होती है। इसलिए सुब्रमण्यम उन्हीं 10 लाख में से जितने लोगों से उसने पैसे लिए थे सभी को चुका देता है। साथ ही साथ घर में नया टीवी, फ्रिज, एक्टिवा, एसी सब कुछ खरीद लेता है ताकि जल्दी से जल्दी पैसे खत्म हो जाए। फिर बैंक वालों को जवाब देने के लिए कुछ तो रहेगा। तो दोस्तों वहीं अर्जुन भी कंचना को बर्थडे पर गिफ्ट देने के लिए 1.5 लाख का आईफोन खरीद लेता है ताकि इससे वो कंचना को खुश रख पाए। लेकिन दोस्तों रुकिए, असली मजा तो अब आएगा जब इन्हें पता चलेगा कि पैसे कहाँ से आए और कहाँ कैसे गए। अंत तक देखना, मजा आएगा आपको। अब दूसरी ओर बैंक का एक स्टाफ मैनेजर कहता है कि हमने 100 अकाउंट में 10-10 लाख गलती से डाल दिए थे। 99 अकाउंट वालों ने तो वापस दे दिए, लेकिन एक अकाउंट अभी भी है जिसने पैसे वापस नहीं दिए और वो तैयार भी नहीं है देने को। मैनेजर कहता है तो ठीक है, पुलिस से बात करते हैं, डंडे पड़ेंगे तो पैसे क्यों नहीं देगा। वहीं दोस्तों भास्कर अर्जुन को बताता है कि सुबह से कंचना कहीं गायब है, वो अपना फोन भी घर पर भूल गई है। उसकी दोस्त ने बताया कि उसने कंचना को किसी ऐसी गाड़ी में बैठते हुए देखा था जिसमें काफी सारे स्टिकर्स लगे हुए थे। ये सुनकर अर्जुन अल्लू अर्जुन की तरह डायलॉग मारते हुए कहता है कि देखिए होने वाले ससुर जी, शाम तक आपकी बेटी आपके घर पर होगी, ये मेरा वादा है आपसे। ऐसे बोलता है अल्लू अर्जुन, पता नहीं यार। इसके बाद अर्जुन उस गाड़ी को ढूंढने निकल जाता है दोस्तों, और तभी रास्ते में कई सारे पुलिस की गाड़ियां उसके घर की तरफ जाते हुए दिखाई देती हैं। वहीं खड़े लोगों से उसे पता चलता है कि ये गाड़ियां उस बंदे के घर जा रही हैं जिसके अकाउंट में बैंक वालों ने गलती से पैसे डाल दिए थे और वो दे नहीं रहा है। दोस्तों अर्जुन समझ जाता है कि ये लोग तो हमारे घर की बात कर रहे हैं, तो वो सुब्रमण्यम से कहता है कि पापा अब सब कुछ आपके हाथ में है, संभाल लेना, क्योंकि मैं कंचना को बचाने जा रहा हूँ। अगर आपने ये करके दिखा दिया ना तो मैं समझ जाऊंगा आप ही मेरे अल्लू अरविंद हो और मैं आपको अपना असली पिता मान लूंगा। अपने बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर सुब्रमण्यम को भी दोस्तों फिल्मों वाला जोश आ जाता है और पूरे एटीट्यूड के साथ दरवाजे पर आकर बैठ जाता है, ये कहते हुए कि आज एमएलए भी क्यों ना आ जाए, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इधर अर्जुन को भी वो गाड़ी मिल जाती है जिसके अंदर कंचना का पुराना आशिक उसका अपहरण करके कहीं लेकर जा रहा होता है दोस्तों। और तब उसकी गाड़ी के सामने हीरो की तरह एंट्री मारते हुए अर्जुन पहुंच जाता है और अल्लू अर्जुन की तरह पुष्पा राज बनते हुए थप्पड़ से थप्पड़ मारकर पुराने आशिक को वहां से भगा देता है। अब अर्जुन वहां से तुरंत अपने घर आता है जहां पुलिस वाले स्वागत में पहुंच चुके थे दोस्तों। लेकिन ये स्वागत इनका नहीं बल्कि कैलाश का होने वाला था, क्योंकि दोस्तों आखिरी अकाउंट होल्डर जिसने बैंक को 10 लाख नहीं लौटाए थे वो सुब्रमण्यम नहीं बल्कि उसका पड़ोसी कैलाश है। ये देखकर सुब्रमण्यम की घबराहट 1 मिनट में छूमंतर हो जाती है और वो तुरंत पुलिस वालों से कहता है कि जिसे आप ढूंढ रहे हैं वो मेरा पड़ोसी है, चलिए चलिए मैं आपको वहां लेकर चलता हूँ, चलिए आइए। इसलिए पुलिस वाले कैलाश की सेवा करते हुए उसे अपने साथ लेकर जाते हैं दोस्तों। और सुब्रमण्यम बड़ा खुश होता है कि ये कैलाश बहुत बनता था ना, बढ़िया हुआ, उल्टा मुझे बोल रहा था नीचे से डंडा पड़ेगा तो सारा पैसा निकलेगा, लेकिन अब इसके साथ जो होने वाला है भगवान जाने। पर दोस्तों इससे अभी भी सुब्रमण्यम और अर्जुन परेशान है कि अगर वो 10 लाख बैंक वालों ने गलती से नहीं भेजे तो फिर किसने भेजे। और तब रानी फोन करके सुब्रमण्यम से कहती है देखो मेरे पास एक खुशखबरी है, हमारा सपना नया घर बनाने का अब पूरा होने वाला है। तो मेरी माँ को बहुत ही बुरा भला कहते थे ना कि उन्होंने तुम्हें कुछ नहीं दिया, लेकिन देखो उन्होंने 10 लाख का लाइफ इंश्योरेंस करवा रखा था जो अब उनके मरने के बाद किसी भी टाइम हमें मिल जाएगा और जैसे मैं घर आऊंगी हम नए घर की शुरुआत कर देंगे। दोस्तों ये सुनकर सुब्रमण्यम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, वो तो बिल्कुल पाताल में समा जाता है। उसे अब समझ आता है कि जिन 10 लाख को उसने बैंक की गलती समझकर उड़ा दिया वो तो इंश्योरेंस के पैसे थे जो कि उसकी सासू माँ के मरने पर मिले थे। वो अर्जुन से कहता है कि बेटा ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई, अब क्या करें। तो दोस्तों सुब्रमण्यम और अर्जुन 10 लाख से खरीदी हुई उन सारी चीजों को बेचने की कोशिश करते हैं ताकि पैसे रिटर्न आ जाए। सुब्रमण्यम सभी चीजों को OLX पे डाल देता है और तब एक बंदा OLX का डीलर बनकर सुब्रमण्यम के पास आता है, कहता है तुमने जो सामान OLX पर लगाया है उन सभी की टोटल कीमत 2.5 लाख है, मैं तुम्हें 3 लाख दूंगा, मुझे वो सारा सामान बेच दो। लेकिन अभी मेरे पास सिर्फ 1 लाख है, बचे हुए 2 लाख मैं सामान दुकान में पहुंचाने के बाद अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा। बेचारा सुब्रमण्यम उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसकर 2.5 लाख का सामान 1 लाख में दे देता है दोस्तों। जिसके बाद तो घंटों निकल जाते हैं लेकिन वो बंदा ना तो पैसे ट्रांसफर करता है और ना ही फोन करता है, उल्टा उसने अपना फोन भी बंद कर दिया था। हो गई ना एक और मुसीबत। जोड़ते जोड़ते करीब 4 लाख रुपए जमा होते हैं, 6 लाख अभी भी कम है दोस्तों। तो सुब्रमण्यम और अर्जुन फिर गोविंद के पास जाते हैं और उससे 6 लाख उधार देने की मांग करते हैं। गोविंद कहता है कि देखो मेरे पास तुम्हारे लिए 2 ऑफर है, एक तो 6 लाख दूंगा, 2 महीने में उसका 12 लाख देना होगा, या फिर दूसरा तुम्हें रानी की नौकरी छुड़वानी होगी क्योंकि उसने सबके सामने मुझे बेइज्जत करके मेरा ईगो हर्ट किया था।
अगर तुम्हारी पत्नी ने अपनी नौकरी छोड़ दी तो ये 6 लाख तुम फ्री में रख लेना। दोस्तों ये सुनकर सुब्रमण्यम भड़क जाता है कि पिछले 25 साल से मेरी पत्नी मेरा घर चला रही है और तू कह रहा है कि मैं उसकी नौकरी छुड़वा दूं? नहीं चाहिए तेरे पैसे मुझे, हम दूसरा तरीका निकाल लेंगे। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि ये लोग बैंक से लोन क्यों नहीं ले लेते, तो बात यह है कि ये लोग हैं फटीचर। बैंक ऐसे लोगों को लोन क्यों देगा जो पैसे लौटा ही ना पाए, इसलिए बैंक ने लोन देने के लिए इन लोगों को रिजेक्ट कर दिया था। अगले सीन में रानी सुब्रमण्यम को फोन करके कहती है, कल मेरा भाई रुपेश आ रहा है, तुम उसको 10 लाख दे देना, वो कंस्ट्रक्शन का काम करता है, वो घर बनाने का काम भी शुरू कर देगा। बेचारा सुब्रमण्यम फिर से परेशान कि रानी को आने में करीब 10 दिन बचे थे, लेकिन अब तो कल ही कल 10 लाख का बंदोबस्त करना पड़ेगा, कैसे होगा। यही सोचते सोचते दिन निकल जाता है और अगले दिन दोस्तों रुपेश आ जाता है घर पर। सुब्रमण्यम डरते डरते सारा माजरा उसको बता देता है कि यहाँ पर क्या क्या हुआ। रुपेश के तो कान से खून निकलने लग जाता है कि बाप रे कितना बड़ा कांड कर दिया रे तुम लोगों ने। वो कहता है, देखो मेरे पास अब एक आइडिया है, मेरा एक दोस्त है जो यूएसए में रहता है, वो ये ट्रेडिंग वगैरह का काम करता है, अगर हम उसको 4 लाख देंगे तो वो 2-3 दिन में 4 से 10 दे देगा। ये सुनकर सुब्रमण्यम और अर्जुन खुश हो जाते हैं दोस्तों कि अरे वाह इतनी जल्दी पैसे डबल। लेकिन दोस्तों हमें पता है पैसे ऐसे नहीं बढ़ते, कहीं इन लोगों का भी हेरा फेरी वाला मामला तो नहीं है, 21 दिन में पैसे डबल और सारे पैसे डूब गए। और जैसा हम सोच रहे हैं दोस्तों वही हो जाता है। 4 लाख लेने के बाद रुपेश का दोस्त फोन वगैरह सब कुछ बंद करके रख देता है। इससे अब रुपेश भी परेशान कि यार इनके ऊपर तो पहले से मुसीबत थी, मैंने इनके 4 लाख और डुबा दिए। तब उन्हें रुपेश का दोस्त पेस्ट कंट्रोल में काम करते हुए दिखाई देता है, यूएसए में नहीं दोस्तों बल्कि इंडिया में, क्योंकि उसने रुपेश से झूठ कहा था कि वो यूएसए में ट्रेडिंग का काम करता है, जबकि असल में तो वो इंडिया में ही लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहा है। उसे पकड़ने पर वो कहता है कि मैंने तो सारे पैसे खा दिए और अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, मैं 4 लाख कहां से दूंगा। तीनों परेशान हो जाते हैं दोस्तों कि कैसे मुसीबत पे मुसीबत आ रही है, सब खत्म हो गया, अब 1 रुपया भी नहीं बचा। इसलिए कोई चारा ना होने पर सुब्रमण्यम एटीएम वॉचमैन की नौकरी पर लग जाता है, क्योंकि अपनी इज्जत से ज्यादा प्यारी उसे अपनी पत्नी की नौकरी थी, जिसने जान तोड़ मेहनत करके घर चलाया था, तो वो उसकी नौकरी नहीं छुड़वा सकता था। उसी के साथ साथ दोस्तों अर्जुन भी फूड डिलीवरी बॉय बनकर कुछ पैसे कमाना शुरू कर देता है, ताकि उन्हें काम करता हुआ देखकर रानी उन्हें पैसे खर्च करने पे माफ कर दे। सच में दोस्तों पैसों ने कुछ किया या नहीं, लेकिन बाप बेटे को सही रास्ते पर जरूर लेकर आ गया यह मोमेंट। अगले सीन में लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से एक बंदा आता है जो 10 लाख का चेक लेकर आया होता है, और असल में दोस्तों यही होते हैं लाइफ इंश्योरेंस के पैसे जो रानी की माँ के मरने पर मिले होते हैं। ये सुनकर तीनों अब फिर से परेशान कि यार ये हो क्या रहा है, लाइफ इंश्योरेंस के पैसे यहाँ हैं तो जो 10 लाख अकाउंट में आए थे हमने खर्च कर दिए वो किसके थे। और तब रानी सुब्रमण्यम से फोन करके कहती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है, पर मैं वो खुशखबरी तुम्हें आज घर आकर बताऊंगी, और पता है इस खुशखबरी से हमारे सारे कर्जे खत्म हो जाएंगे। सुब्रमण्यम फिर से सोचने लगता है कि क्या पता रानी ने किसी से 10 लाख उधार लिए हो ताकि हमारे कर्जे खत्म हो जाए, और अब हमें शाम से पहले 10 लाख का बंदोबस्त करना होगा। दोस्तों अब तो उसके पास कोई दूसरा रास्ता था भी नहीं, इसलिए वो आखिर में गोविंद से 10 लाख उधार ले लेता है ताकि कुछ महीनों में 20 लाख उसको दे दे। पर तभी अर्जुन वहां पर आकर उससे कहता है कि पापा मम्मी घर आ गई है, उन्होंने नौकरी छोड़ दी है। ये सुनकर रुपेश और सुब्रमण्यम तुरंत गोविंद से 10 लाख रुपए लेकर निकल जाते हैं, क्योंकि गोविंद ने दोस्तों इस 10 लाख पर भी वही ऑफर रखा था कि रानी की नौकरी छुड़वा दो, 10 लाख ऐसे ही रख लेना। तो रानी ने खुद ही नौकरी छोड़ दी है, फिर पैसे तो सुब्रमण्यम के हुए ना, जिससे दोस्तों उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। कहता है कि वाह फ्री में 10 लाख मिल गए। बेचारा गोविंद सर पटकते रह जाता है कि कैसा ऑफर दे दिया मैंने, मेरे 10 लाख गए। लेकिन अब घर आकर रानी सुब्रमण्यम को वो खुशखबरी बताती है कि 25 साल पहले टीचर वाली नौकरी जो सुब्रमण्यम को मिलने वाली थी, जिसपे कोर्ट ने रोक लगा दी थी, आज उस फैसले पे सुनवाई हुई है और ये नतीजा निकला है कि सुब्रमण्यम को वो नौकरी फिर से मिलेगी। 25 साल इंतजार करने की वजह से 30 लाख का मुआवजा भी दिया जाएगा। यही वजह है दोस्तों कि रानी ने अपनी नौकरी छोड़ दी और अब सुब्रमण्यम का गवर्नमेंट जॉब का सपना भी पूरा हो गया, तो उसे कमाने की जरूरत ही नहीं। सुब्रमण्यम की आंखों से खुशी के आंसू बह जाते हैं दोस्तों कि मेरा 25 साल का इंतजार खत्म हुआ। लेकिन दोस्तों एक सवाल अभी भी रह गया है, फिर वो 10 लाख सुब्रमण्यम के अकाउंट में कहां से आए। तो इसका जवाब भास्कर सुब्रमण्यम को आकर कहता है कि कुछ दिनों पहले मेरा चश्मा टूट गया था, चश्मे के बगैर मुझे ठीक से कुछ दिखाई नहीं देता, मैंने चश्मा बनाने को दिया था। लेकिन इसी बीच जब मैं बैंक में काम कर रहा था तो एमएलए का एक आदमी आया जिसने 10 लाख रुपए एमएलए के अकाउंट में डालने को कहा। उस समय चश्मा न होने की वजह से गलती से मैंने 10 लाख रुपए एमएलए के अकाउंट में डालने के बजाय किसी और के अकाउंट में डाल दिए। तब से एमएलए ने मुझे परेशान करके रखा हुआ है कि कहाँ गए मेरे पैसे, मुझे धमकी भी दी। इसलिए मैंने कंचना की शादी के लिए जो पैसे जमा किए थे वो सब उसे दे दिए, और अब प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं कंचना की शादी में अर्जुन को कुछ नहीं दे पाऊंगा।
दोस्तों सुब्रमण्यम समझ जाता है कि जिसके अकाउंट में भास्कर ने पैसे डाले वो मेरा ही अकाउंट था, पर वो भास्कर को इसके बारे में कुछ नहीं बताता दोस्तों। लेकिन वो बिना एक भी रुपये के अपनी तरफ से शादी की हामी भर देता है और ये खबर सुनकर भास्कर बड़ा खुश। और फिर मूवी आखिरी सीन में बड़े धूमधाम से खत्म होती है, जहाँ कंचना और अर्जुन की शादी हो रही है। दोस्तों इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ही मूवी खत्म होती है। बाकी अगर आपको मजा आया तो बहुत बढ़िया, नहीं आया तो आना चाहिए था यार। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखेगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।